उम्मती के लिए उम्र भर अल्लाह अल्लाह अश्क अपना बहाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मती के लिए जज़ाकुमुल्लाह हसन जज़ा। अब नाते पाक के बाद मैं दायरे शिबली के एक सपूत जो आज़मगढ़ के नाम को रोशन करते हुए अलीगढ़ में अलम को लहराया है, मैं उस शख्सियत को आवाज़ देने जा रहा हूँ। वो आएँ और मेहमानान गिरामी का इस्तकबाल करें। मेरी मुराद जो है डॉक्टर मोहम्मद सारिक फलाई साहब से है कि वो आएँ, इस्तकबालिया कलमात पेश करें। आप आएँ कि आना बहुत ज़रूरी है, आप आएँ कि आना बहुत ज़रूरी है, बड़े खुलूस से हमने बुलाया है। शुक्रिया माब आलम साहब। आज मुझे इस्तकबालिया कलमात के लिए यहाँ मदऊ किया गया है, तो सबसे पहले ये नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, मेहमानान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इस जलसे की इनेकाद में सबसे पहले आप सब लोगों का एक शेर से इस्तकबाल करता हूँ कि खैर मकदम की बिछाई हैं निगाहें हमने, आप आ जाएं दुआओं का सहारा लेकर। सबसे पहले तो मैं उन हजरात को खुसूसन माब आलम साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने कुर्बानी जैसे अहम मौजू का इंतखाब किया और ये एक ऐसा मौजू है जो इशारो कुर्बानी के जज्बे के हवाले से बहुत अहम मौजू है। और इस आद में कुर्बानी का मौजू, इशारो कुर्बानी का मौजू इंसानियत की बका के लिए निहायत अहमियत का हामिल है। इशारो कुर्बानी एक ऐसा जज्बा है जो न सिर्फ उखुवत व भाईचारगी को परवान चढ़ाता है, बल्कि मादरे वतन पर जानिसार करने का सबक देता है, नीज़ दुनिया की बेसबाती को बयान करता है। यानी दुनिया में कोई चीज़ हमेशा बाकी रहने वाली नहीं है और इंसानियत की बका के लिए हम जान जैसी अजीज़ चीज़ की भी कुर्बानी देते हैं। आज अपने गांव और मुज़ाफ़ात के लोगों की तरफ से उस सरज़मीन पर उन उलमाए कराम का इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ जिस सरज़मीन के मुतालिक अल्लामा शिबली नोमानी ने कहा था कि फ़ज़ले बिंदवल अगर तू न शनासी आदमी निस्ती तू न शनासी। ये अगर तूने बिंदवल की अफजलियत और इसकी अहमियत व अफादियत को नहीं पहचाना तो आप आदमी नहीं, यानी आपके अंदर इंसानियत नहीं है। और उसी शिबली नोमानी के बारे में प्रोफेसर खुर्शीदुल इस्लाम ने कहा था कि शिबली पहले यूनानी हैं जो हिंदुस्तान में पैदा हुए। जो लोग इल्म से वाकिफ़ होंगे वो इस कौल से ज़रूर वाकिफ़ हो गए होंगे कि खुर्शीदुल इस्लाम क्या कहना चाहते थे। यानी ये कि यूनान यानी ग्रीक्स में इल्म और फ़लसफ़ा या दीगर जदीद उलूम व फ़नून की तालीम से बहरावर थे। अगर हम अरस्तु या अफलातून का नाम लेते हैं, यानी प्लेटो और अरिस्टोटेल का नाम, तो उस ज़माने से लेकर अब तक जितने भी बड़े नाम हैं सब यूनान ग्रीक्स में पैदा हुए। तो हिंदुस्तान में एक ऐसे सरजमीन पे जहाँ पे अल्लामा शिबली नोमानी जैसा शख्स पैदा होता है और वो शख्स सिर्फ हिंदुस्तान में अपना नाम रोशन नहीं करता बल्कि आलमी सतह पर अपना नाम रोशन करता है। तो मुझे आज ये बात कहने दीजिए कि इस सरजमीन पर जिस तरीके से आज माब आलम साहब ने कुर्बानी और इसार की बात की है,
तो ऐसे वक्त में अब ज़रूरत आन पड़ी है कि हमारे अंदर अखुवत और भाईचारगी का जज्बा पैदा हो और हम एक दूसरे की मदद करके लोगों को तालीम से बहरावर करें। सिर्फ तालीम से बहरावर ना करें बल्कि हम तमाम लोग मिलके तहजीब व तमद्दुन और अखलाकियात का दर्स दें और इल्म को आला तालीम से बहरावर कराएं और आला तालीम की अहमियत व अफादियत को बयान करें। तो ऐसे मौके पर जब हम अपने गांव में इन लोगों का इस्तकबाल करते हैं, खुसूसन जो लोग बाहर से मेहमान और मुअज़्ज़ज़ उलमाए दीन तशरीफ़ लाए हैं वो नहायत ही अहमियत के हामिल हैं। मुझे अफसोस हो रहा है कि लोग दूर दराज से आप लोगों के लिए चल कर आए और अपनी मुदल्लल गुफ्तगू से आप लोगों को बहरावर कराएंगे और हमारी कुर्सियां खाली हैं और बेशतर इसमें वो बच्चे हैं जिनके अंदर इस वक्त नए ज़माने में हौसला और जज्बा है। तो मैं ये शिकायत के तौर पर, चूँकि ये मेरा घर है इसलिए मुझे पूरा कहने का हक है कि मेरे अंदर भी कमियां हो सकती हैं, लेकिन हम लोगों को चाहिए कि तादाद बच्चों की ज़्यादा है, जो सरपरस्त हैं उनकी तादाद कम है। तो ऐसे मौके पर सरपरस्त का होना बहुत ज़रूरी था। चूँकि यहाँ पर हमारे दरमियान बहुत बड़े बड़े ख़तीब और मुकर्रिर मौजूद हैं, तो मैं एक बाद दीगरे सबका जिक्र करूँगा। सबसे पहले तो मैं मौलाना ज़कीउर रहमान गाज़ी साहब का खैर मकदम और इस्तकबाल करता हूँ कि वो अपने कीमती औकात में से हमारे दरमियान आए और उन्होंने आ रहे हैं, अभी कुछ देर में वो तशरीफ़ लाएंगे इंशाअल्लाह। और उन्होंने जिस तरीके से अपनी तकरीर और अपनी गुफ्तगू के ज़रिए से इलाके और शहर में दलाइल व बराहीन के ज़रिए से अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया है, वो अपने आप में एक मोतबर और मुअज़्ज़ज़ नाम है। इसी तरीके से दूसरे मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, ख़ास तौर से जो अखलाक अहमद करीमी साहब हैं, जो कि नहायत ही अपनी इल्मी सलाहियत और मुदल्लल गुफ्तगू की वजह से उनकी अपनी एक अलग शनाख्त और पहचान है। इसके बाद मैं एक ऐसे शख्स का नाम लेना चाहता हूं जो हमारे दरमियान से है, लेकिन आज वो मेहमान के तौर पर आया है और उस शख्स ने सिर्फ डिग्री हिंदुस्तान से नहीं ली बल्कि डॉक्टरेट की डिग्री उन्होंने सऊदी अरबिया यानी मदीना मुनव्वरा से हासिल की और मुख्तलिफ़ किताबों के मुसन्निफ़ हैं और इल्म फ़न पर और हदीस पर फ़िक़्ह पर उनकी बड़ी अच्छी दस्तरस है। मेरी मुराद जनाब मौलाना शाहिद फलाही साहब हैं, जो कि बिंदवल से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं उनके मुतालिक एक शेर पेश करना चाहता हूँ कि मैं अपने घर में आया हूँ मगर अंदाज़ तो देखो, मैं अपने आप को अंदाज़े मेहमान लेके आया हूँ। तो इसके बाद एक आखिरी नाम जो दानिश फलाही साहब का है, जो कि बहुत कम उम्री में अपनी तकरीर और अपनी खिताबत के ज़रिए से सब लोगों के दरमियान बहुत ही मकबूल व मारूफ हो गए। क्योंकि अभी वो रास्ते में है, थोड़ी देर में आ रहे होंगे, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ, खुशामदीद करता हूँ। इसी के साथ मैं बिंदवल के बावकार हजरात और नौनिहालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो हमेशा सरगर्म अमल रहते हैं। अभी स्पोर्ट्स में क्रिकेट टूर्नामेंट करा के अपनी तहजीब व तमद्दुन और ज़िंदा दिली का सबूत दिया, फिर फ़ौरन बाद एक ऐसे जलसे में अपनी शमूलियत दर्ज कराई जो न सिर्फ मज़हब व मिल्लत के लिए अहम है बल्कि गंगा जमनी तहजीब की बका के लिए भी इशार व कुर्बानी का मौजू अहमियत का हामिल है। इन तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ के बावजूद मेरी इस गांव और शहर के दरख्वास्त है कि वो मेरी इस गांव और शहर के नौनिहालों से दरख्वास्त है कि वो
आला तालीम, अखलाकियात और तहजीब व सकाफ़त से इस ज़िले का नाम रोशन करें, जिसके बारे में इकबाल सुहेल ने कहा था कि इस खित्ते आज़मगढ़ पे मगर फैज़ान तजल्ली है अक्सर, जो ज़र्रा यहाँ से उठता है वो नैयर आज़म होता है। हमारे दरमियान अभी फ़ौरन 1 मिनट पहले ज़कीउर रहमान गाजी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूं और वेलकम करता हूं कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारे इस जलसे को, इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए उनकी बहुत अहमियत और ज़रूरत थी, जिसकी वजह से आज हमारे इस स्टेज की वो ज़ीनत बने। आखिर में मैं उन सामीन का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने अपने मसरूफ़ तरीन औकात में से चंद लम्हात निकाल कर इस जलसे को कामयाब बनाया है। और इस तरह से मैं आप लोगों के दरमियान से अलविदा होना चाहता हूं, क्योंकि वक्त बहुत तंग है, मगरिब और इशा के दरमियान का वक्त बहुत कम होता है, इसलिए मैं ज़्यादा तफसीली गुफ्तगू नहीं करूंगा। लिहाजा मैं यहीं पे अपनी बात को ख़त्म करता हूं। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।